हेलो एंड वेलकम। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 25 जून 2023। आज हम बात करने वाले हैं कि हम स्वयं खुद अपने स्तर पर अपनी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था कि किस आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए आईटीआर भरना आवश्यक है, साथ ही अपने इनकम के आधार पर कौन सी आईटीआर का चयन करना चाहिए, आईटीआर 1 या आईटीआर 2। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस प्रकार हम खुद अपने मोबाइल अथवा अपने पीसी के माध्यम से अपने आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता रहती है। तो आप सबसे पहले अपना GA 55 जो आप अपनी पे मैनेजर एम्प्लॉय आईडी से खुद निकाल सकते हैं वह, साथ ही इनकम टैक्स कैलकुलेशन स्टेटमेंट जो आपने फरवरी माह के वेतन बिल के साथ अटैच किया वह उपलब्ध हो तो उसको भी आप ले लेवें। साथ ही फॉर्म नंबर 16 यदि आपके वीडियो ने आपको उपलब्ध करवा दिया गया हो तो। यदि फॉर्म नंबर 16 आपको प्राप्त नहीं भी हुआ है तब भी आप आईटीआर सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स साइट सारे डाटा आपके पेन के आधार पर अपने आप फैच कर लेती है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्री फिल्ड आएगी, हमें सिर्फ उन्हें कन्फर्म ही करना रहेगा। साथ ही कुछ हमें प्री एक्सरसाइज कैलकुलेशन के लिए कर लेनी चाहिए, जैसे एटीसी में जो डिडक्शन है वह आप पहले नोट डाउन कर लें, जिसमें LIC, GPF, SI, ट्यूशन फीस आदि कटौतियाँ इसमें कवर होती है। तो चलिए अब अपन स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस प्रकार हम आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ई फाइलिंग सर्च करेंगे। रिजल्ट में eportal.incometax.gov.in इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। जो प्रथम बार अपनी आईटीआर यहाँ फाइल कर रहे हैं वह रजिस्टर में जाके अपने पेन नंबर से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और जिनके पास पहले से अपनी लॉगिन आईडी है वह यहाँ लॉगिन से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी हमेशा अपना पेन नंबर रहेगा। पेन नंबर इंसर्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ अपने पासवर्ड डालेंगे, फिर पुनः कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ एक मैसेज आपको प्रदर्शित होगा, फाइल यूर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। तो हम 2022-23 का आईटीआर यहाँ फाइल कर रहे हैं, इसलिए फाइल नाउ से यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 रहेगा, सेलेक्ट करेंगे। मोड हमारा ऑनलाइन रहेगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ 3 विकल्पों में से हमें इंडिविजुअल चयन करना है। यहाँ हमें आईटीआर फॉर्म का चयन करना है। जो व्यक्ति अपने सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन की इनकम भी दिखाना चाहते हैं उन्हें आईटीआर 2 सेलेक्ट करनी चाहिए, और जो सिर्फ सैलरी, इंटरेस्ट ऐसी इनकम ही दिखाना चाहते हैं वो आईटीआर 1 यहाँ सेलेक्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ 3 ऑप्शन में से अदर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आईटीआर को कोई सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन है, उसके बाद जो डिडक्शन आप लेना चाहते हैं, टैक्स जो आपका TDS कटा है, और जो टैक्स कैलकुलेशन बनने वाली है वो। इस प्रकार 5 सेक्शन में ये आईटीआर डिवाइड रहेगी। जैसे जैसे हम सेक्शन कंप्लीट करते जाएंगे आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी चाहिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। सेक्शन 139(1) रहेगी, क्योंकि हम नियत समय अवधि से पूर्व ही आईटीआर सबमिट कर रहे हैं। यदि कोई न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहे तो उसे यस करना होगा, अन्यथा नो रहने दें। यहाँ आप बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। कोई अन्य बैंक भी अपना जोड़ना चाहे जिसमें आप रिफंड लेना चाहें तो ऐड अनदर में जाके आप नया बैंक भी यहाँ ऐड करवा पाएंगे। चूँकि हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सही है इसलिए हम इसे कंफर्म करेंगे। देखिए अब ग्रॉस टोटल इनकम का टैब एक्टिव हो गया है, यह सेक्शन एक्टिव हो गया। हम इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ कुछ एग्जाम्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे से पूछे जा रहे हैं। यदि हम उसमें लेना चाहते हैं एग्जाम्शन तो हम यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। सेक्शन 1014 नो, हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नो। एचआरए की कोई छूट लेना चाहते हैं तो उन्हें यस करना होगा, नहीं तो नो करें। लीव ट्रेवल अलाउंस नो। यहाँ कुछ अन्य प्रकार की भी एग्जाम्शन है, यस करने पर हम देखते हैं जैसे कोई कार्मिक हाल ही में रिटायरमेंट हुए हैं और उन्हें ग्रेजुटी, लीव इंकेशमेंट, कम्यूटेशन आदि की राशि मिली है तो उनकी छूट वह यहाँ ले सकते हैं, जैसे कम्यूटेड वैल्यू है, लीव इंकेशमेंट है आदि। चूँकि हमारे प्रकरण में यह राशि लागू नहीं है इसलिए नो करके हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, एडिट टैब पर जाके हम यहाँ ऐड करवाएंगे। ज़्यादा संभावना ये है कि यहाँ प्री फिल्ड डेटा अपने आप आ जाएंगे। यदि डेटा नहीं आ रहे हैं तो आप एडिट करके अपनी डिटेल यहाँ जोड़ सकते हैं। GA 55 के आधार पे हम देखेंगे हमारी इनकम 6,28,926 है। कोई अदर डिडक्शन चूंकि हमें नहीं लेनी है इसलिए हम इसे खाली ही रहने देंगे। यहाँ देखिए आप 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी को दे है वह सिस्टम द्वारा कैलकुलेट कर ली गई है और यहाँ 6,28,000 के स्थान पर 5,78,000 रुपये हमारी इनकम शो हो रही है। इसे हम सेव करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ ऐड करा सकते हैं। आपकी सैलरी के अतिरिक्त भी यहाँ कोई इनकम अगर है तो आप यहाँ ऐड करवा पाएंगे। यहाँ देखिए आप सेविंग बैंक अकाउंट से यदि कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसको आप यहाँ ऐड करवा पाएंगे। साथ ही कोई इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है तो उसको यहाँ यस करके ऐड करवा सकते हैं। और भी आपकी एफडी का इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड आदि की इनकम आप यहाँ ऐड करवा पाएंगे। चूंकि हमारे प्रकरण में यह राशि शून्य है हम कंटिन्यू करेंगे और इसे कंफर्म करवाएंगे। इस तरह हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब डिडक्शन हमारे मामले में आप देखिए डोनेशन ATG की संबंधित कोई आपने डोनेशन दिया है तो उसको आप यहाँ ऐड करवा पाएंगे। हमारे ATC के कुछ डिडक्शन है हम उसे यहाँ ऐड करवाएंगे। ATC में 60,000 रुपये SIP, 32,222 यहाँ GPF, तो इस प्रकार 92,222 रुपये हमारी डिडक्शन है। इसके अतिरिक्त ATCCD2, ATD, ATTTA आदि में आपकी कोई डिडक्शन है तो आप ऐड करवा पाएंगे। कंटिन्यू करेंगे हम। इसे कंफर्म करेंगे क्योंकि और कोई डिडक्शन हमारी नहीं है। यहाँ हम TDS वाले सेक्शन में चलेंगे। देखिए फर्स्ट सेक्शन में TDS अगर सैलरी पे काटा गया है तो वह यहाँ प्रदर्शित होगा। आपके वेतन के अतिरिक्त और बैंक अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा TDS काटा गया है तो वह यहाँ प्रदर्शित होगा। आपने खुद ने सेल्फ असेसमेंट करके चालान या अन्य माध्यम से टैक्स कटवाया है तो वह यहाँ प्रदर्शित होगा। क्योंकि हमने इस वित्तीय वर्ष में कोई TDS नहीं कटा है इसलिए हमारे 0 प्रदर्शित हो रहा है। और यदि इसमें कोई अंतर हो और आप कोई डिडक्शन ऐड करवाना चाहते हैं तो शो डिटेल पर जाकर ऐड अनदर से आप अपनी कोई डिडक्शन अगर TDS की यहाँ शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ उसे ऐड करवा पाएंगे। इसे हम कंफर्म करेंगे। अब लास्ट सेक्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ टैक्स काउंट किया जाएगा सिस्टम द्वारा। तो आप देखिए सिस्टम ने स्वतः कैलकुलेशन कर ली है और हमारा जो पेबल टैक्स है वो 0 है और हम इससे बिल्कुल एग्री हैं तो इसलिए हम इसे कंफर्म कर देंगे। यहाँ आप देखिए हमारे सभी सेक्शन फिलअप हो चुके हैं इसलिए हम यहाँ इसे प्रोसीड करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू। आप प्रीव्यू देख लें। अगर आप इससे एग्री हैं तो इसको वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें। अब इसका वेरिफिकेशन करना अति आवश्यक है वैलिडेशन के पश्चात और सबसे अच्छा माध्यम है इसके वेरिफिकेशन का
आधार OTP के द्वारा, तो आप E-Verify नाउ इससे आप OTP जनरेट करके इसको वेरीफाई कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम। अब आपका एक OTP जनरेट होगा। यहाँ हमने अपना OTP सबमिट कर दिया है और आपको कंफर्मेशन का मैसेज भी यहाँ प्राप्त हो गया है। इस प्रकार आपने सक्सेसफुली अपना ITR यहाँ फाइल कर दिया है। आप डैशबोर्ड पर जाकर इसकी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। इस प्रकार से आपको यहाँ आपकी रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। इसको आप सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हमने अपना स्वयं का ITR यहाँ फाइल किया। आप प्रयास करें इसे फाइल करने का, और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।